इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज समकालीन भारत भाग 1 कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक एवं भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करेंगे। इसके प्रथम अध्याय भारत आकार और स्थिति के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। प्यारे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट भारत की आकार और स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले भी 2 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने भारत की विश्व में स्थिति, ग्लोब पर स्थिति तथा भारतीय राज्यों की स्थिति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस भाग में हम लोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, भारत के इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के बारे में देखेंगे। यह चैप्टर क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के रूप में भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में हम देख रहे हैं कि यह 2 प्रकार की सीमा रेखा है जो पहले भी जान चुके हैं। एक स्थलीय सीमा रेखा लैंड बाउंड्री और दूसरा समुद्री सीमा रेखा सी बाउंड्री। तो यहाँ हम लोग मुख्य रूप से स्थलीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे और समुद्री सीमा रेखा के बारे में अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्री सीमा रेखा की लंबाई मुख्य भूमि की 6,100 किलोमीटर और अगर इसमें द्वीप समूह को जोड़ देंगे तो 7,516.6 किलोमीटर है। अर्थात द्वीप समूह के जुड़ने से इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अब भारत की स्थलीय सीमा रेखा अर्थात भारत के साथ कई देशों की सीमा रेखाएं मिलती है, तो उन देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उन सीमा रेखाओं को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, उसको भी जानेंगे। तो भारत के साथ कुल 7 देश की सीमाएं मिलती है। बांग्लादेश, जिसकी सीमा की कुल लंबाई भारत के साथ 4,096 किलोमीटर है और यह भारत के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा रेखा है। अर्थात भारत के साथ सबसे अधिक किस देश की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश का। और ये पूछा जाएगा, इसकी स्थिति को हम लोग देखे हैं पहले कि कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के आसपास स्थित है, आगे भी देखेंगे। दूसरा चीन। तो बांग्लादेश के बाद सबसे अधिक लगने वाली सीमा रेखा किस देश का है भारत के साथ? तो चीन का है 3,488 किलोमीटर। ये 4,000 है और ये 3,400 है। अर्थात बांग्लादेश के बाद चीन और चीन के बाद तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा रेखा लगती है जो 3,323 किलोमीटर है। ये 3,323 किलोमीटर है। और अन्य देश जिसकी सीमाएं भारत से लगती है तो वह नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और अफगानिस्तान है। प्यारे दोस्तों, आपके सामने जो भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है, उस मानचित्र में आप अपने पड़ोसी देशों को पहचानने का प्रयास कीजिए। उसमें यह देखिए कि बांग्लादेश की स्थिति किस तरफ है और कौन कौन से भारतीय राज्य उसको कवर कर रहे हैं, यानी किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही है। तो अब आइए हम लोग एक एक कर भारत के मानचित्र में भारत की स्थलीय सीमा दूसरे देशों के साथ देखते हैं। तो यह भारत का मानचित्र है। इसमें यहाँ उत्तर पश्चिम में अगर देखेंगे इस क्षेत्र में, तो ये जो उजला वाला भाग भारत के मानचित्र के साथ दिखाई दे रहा है, ये स्थल है, यानी स्थलीय भाग है। इसको ध्यान से देखिए। ये स्थलीय भाग जितना भी लग रहा है, ये सब दूसरे देश के साथ सीमाएं बना रही है। ये पूरा भाग उजला वाला, और ये जो नीला भाग है ये समुद्री भाग है, यानी ये भारत की समुद्री सीमा रेखा है, जिसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो स्थलीय सीमा में अगर उत्तर पश्चिम में आते हैं तो यहाँ सबसे पहले ये कौन सा देश है? पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लग रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अभी हम अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ये देख रहे हैं चाइना लिखा हुआ है, तो चीन के साथ लगती है। और यहाँ तिब्बत लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि अब तिब्बत पर चीन का अधिकार है, इसलिए ये चीन की सीमा इस पूरे क्षेत्र में लग रही है। यहाँ देख रहे हैं ये नेपाल है, तो उत्तर में इस भाग में चीन है, इस भाग में चीन है, और यहाँ कौन सा देश है? नेपाल है। ये नेपाल है, तो नेपाल की सीमा उत्तर में लग रही है चीन के साथ साथ। और एक छोटा सा देश भूटान है,
तो भूटान की सीमा भी भारत के उत्तर में है, यानी उत्तर और पूरब में है, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये उत्तर हो जा रहा है, तो भूटान है। उसके बाद ये देख रहे हैं म्यांमार, यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा इस क्षेत्र में म्यांमार से लग रही है, और ये बांग्लादेश है जिसे कई भारतीय राज्य घेरे हुए हैं, कवर किए हुए हैं। तो इस तरह से भारत के साथ पाकिस्तान 1, चीन 2, नेपाल 3, भूटान 4, म्यांमार 5 और बांग्लादेश 6 देश की सीमा यहाँ लग रही है। अब अफगानिस्तान को देखते हैं, तो भारत के साथ अफगानिस्तान की सबसे कम लंबी सीमा रेखा लगती है और वह मात्र 106 किलोमीटर है। यहाँ हम देख रहे हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, एक जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। और इस क्षेत्र में ही, इस जगह पर अफगानिस्तान की सीमा भारत को छूती है, जो 106 किलोमीटर मात्र लंबी है। चूँकि यह क्षेत्र हमारे नियंत्रण रेखा के उस पार है, इसलिए वर्तमान में जिसे पॉक कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र, उससे अफगानिस्तान की सीमा लग रही है। इन पाक अधिकृत कश्मीर और नियंत्रण रेखा के बारे में भी हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से अब अफगानिस्तान को जोड़कर 7 देश हो गया, 7 देश की सीमाएं लगती है। सबसे लंबी बांग्लादेश, दूसरा चीन और तीसरा पाकिस्तान, और सबसे कम अफगानिस्तान। और अगर आपके प्रश्न में अफगानिस्तान नहीं रहेगा और पूछ दिया जाएगा कि सबसे कम सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, तब हो जाएगा भूटान। तो यहाँ हम अब कुछ रेखाओं का नाम देख रहे हैं, जैसे डुरंड लाइन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन 1947 से पहले तक यह भारत और अफगानिस्तान के बीच था, क्योंकि पाकिस्तान भारत था और भारत का विस्तार अफगानिस्तान की सीमा तक थी। बाद में बीच में पाकिस्तान के बनने से अब वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चला गया। दूसरा है रेड क्लिफ लाइन, यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण 1947 में हुआ। सीमा निर्धारण करने वाले टीम के हेड रेड क्लिफ महोदय थे, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ लाइन पड़ा और इसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है। तीसरा मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच है, और यह वास्तव में भारत और चीन के बीच पूर्वी भाग में है और इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है। और यह 1914 में जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, उस समय से यह लाइन है। अगर भारत के मानचित्र में इन रेखाओं को समझें तो डुरंड लाइन, ये अभी हम लोग देख रहे थे, अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को अगर देखें इस मानचित्र में, तो इस तरह से अफगानिस्तान ऐसे है, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और यह है भारत। तो ये डुरंड लाइन जो भारत चूंकि यहाँ तक था 1947 से पहले, तो डुरंड लाइन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन पाकिस्तान के बन जाने से अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो अभी हम लोगों ने देखा रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, 1947 में बनाया गया। तीसरा हम लोग देख रहे थे मैकमोहन लाइन, तो भारत और चीन के बीच अगर सीमा रेखा देखें तो बीच में यहाँ नेपाल भी है। तो ये पश्चिमी भाग की सीमा रेखा है, उत्तरी भाग की सीमा रेखा और पूर्वोत्तर भाग में पूर्वी भाग की सीमा रेखा। तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में पूर्वी क्षेत्र की सीमा रेखा है, इस क्षेत्र की सीमा रेखा है। तो ये भारत की स्थलीय सीमा रेखा, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन। अगर हम लोग स्थलीय सीमा रेखा, लैंड बाउंड्री के बाद कुछ अन्य सीमा रेखा जो मुख्य रूप से समुद्र में स्थित है उसको देखें, तो यहाँ देख रहे हैं एक 24 डिग्री पैरेलल अक्षांश। यह वास्तव में कच्छ के रण में है, कुछ यह समुद्र में है और कुछ स्थल पर है। कच्छ के रण में गुजरात के पास सर क्रीक
ये द्वीप समूह है क्रिक द्वीप, जिसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो वहाँ और कच्छ के रन वाले भाग में है ये पैरेलल यानी अक्षांश रेखा, अक्षांश जिस पर पाकिस्तान दावा करता है लेकिन भारत मानने से इनकार करता है, अर्थात यह विवादास्पद रेखा है। यहाँ दूसरा देख रहे हैं 10 डिग्री चैनल। तो यह भारत के अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली चैनल है। तो आइए सबसे पहले चैनल को ही समझ लेते हैं क्या है। चैनल समुद्र के पतले क्षेत्र को कहते हैं जो दो स्थलीय क्षेत्रों को बांटती है। जैसे आप लोग हमेशा इंग्लिश चैनल का नाम सुनते होंगे, तो इंग्लिश चैनल क्या है? एक सागर है पतला जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। उसी तरह से अंडमान निकोबार के बीच, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को बीच बांटने वाला चैनल 10 डिग्री, 10 डिग्री यानी 10 डिग्री 10 डिग्री अक्षांश रेखा वहां से गुजरती है, इसलिए इसका नाम 10 डिग्री चैनल है। फिर देख रहे हैं 8 डिग्री चैनल, फिर 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती होगी समुद्र के क्षेत्र से, और यह मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच है। मिनिकॉय द्वीप भारत में लक्षद्वीप में स्थित है और उसके दक्षिण में एक देश है मालदीव, इन दोनों को बांटती है। नेक्स्ट है ग्रैंड चैनल, नाम है उस समुद्र का नाम है ग्रैंड चैनल, जो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, यानी दोनों को विभाजित करती है। ये प्रश्न आएगा भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाले समुद्र का क्या नाम है? ग्रैंड चैनल। उसी तरह से कोको चैनल। अब यह भी पूछ सकता है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा समुद्र या चैनल है जो अलग करता है? तो ये समुद्री भाग का नाम है चैनल कोको चैनल। उत्तरी अंडमान और कोकोस द्वीप जो म्यांमार का है उन दोनों को अलग करती है। अगर भारत के मानचित्र में इन सीमाओं को देखें तो ये यहाँ देख रहे हैं लाइन, ये 24 डिग्री अक्षांश रेखा है, पैरेलल है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादास्पद रेखा है। भारत इसे मानने से इनकार करता है। अब है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल यहाँ देख रहे हैं भारत का द्वीप समूह, ये पूरा का पूरा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये उत्तर वाला अंडमान और दक्षिण वाला निकोबार, और ये दोनों को अलग करने वाला जो अक्षांश रेखा है 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री जिस समुद्र से गुजरती है इसका नाम ही हो गया 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान उत्तर में और निकोबार दक्षिण में है, इन दोनों को विभाजित करती है। ये देखिए निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग कार निकोबार है और अंडमान का निकोबार का सबसे उत्तरी भाग कार निकोबार है और अंडमान का सबसे दक्षिणी भाग है जो लिटिल अंडमान है। अर्थात ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों को बांटने वाली 10 डिग्री चैनल रेखा है। 10 डिग्री के बाद हम लोग देखे थे 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ 8 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप है, ये द्वीप समूह लक्षद्वीप है, और इस लक्षद्वीप का एक सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, और इसके अगर दक्षिण में जाएंगे तो एक देश है भारत से दक्षिण में हिंद महासागर में मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित 8 डिग्री चैनल दोनों को बांटती है। 8 डिग्री चैनल यानी ये समुद्र है जहाँ से अक्षांश गुजर रही है। उस तरह से ग्रैंड चैनल जो अंडमान निकोबार से और दक्षिण और पूरब की ओर जाएंगे इस दिशा में तो इंडोनेशिया मिलेगा। तो इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार जहां इंदिरा पॉइंट स्थित है, और इसके बाद है ग्रैंड चैनल समुद्र में, और उसके बाद इंडोनेशिया है। उसी तरह से कोकोस चैनल, तो अंडमान निकोबार में अंडमान के सबसे उत्तर में, यहाँ सबसे उत्तर में है नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, और इसके बाद ये है कोको आइलैंड म्यांमार का, और ये दोनों के बीच जो समुद्र सीमा रेखा बनाती है इसका नाम है कोको चैनल। तो यहाँ भारत इंडोनेशिया से अलग हो रहा है ग्रैंड चैनल से, म्यांमार से अलग हो रहा है कोको चैनल से, मालदीव और भारत के बीच में है 8 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच। तो ये सब कुछ सीमा निर्धारण का कार्य करता है भारत और दूसरे देशों के बीच, जिसमें कुछ स्थलीय सीमा रेखा का नाम देखे, कुछ समुद्री सीमा रेखा का नाम हम लोगों ने देखा। अब हम लोग वीडियो के अगले भाग में
विश्व के 2 सबसे विवादास्पद सीमा रेखाओं की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है, और एक एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये भारत और चीन के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। तो इन 2 रेखाओं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।